हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11, जिसके टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आज हम जो पार्ट 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे और उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होते हैं, क्या क्या फार्मूले यूज करने वाले हैं, उसके हम बेसिक फंडामेंटल्स को देखेंगे और इसमें हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं। व्हाट आर द जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाले हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करके हम लोग देखते हैं क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होंगे और उसके फार्मूले और उसके मीनिंग्स क्या हैं। तो आइए, जो हमारा फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है सर्कल इटसेल्फ। सर्कल होता क्या है? ये सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन that are equidistant from a fixed point called the center. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कि पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि एक सेंटर होता है हमारा। तो जैसे सपोज करें एकदम बीच में होना चाहिए सेंटर। ठीक है, तो सपोज करें कि ये हमारा सेंटर है। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सपोज कर रहे हैं सेंटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से। क्लियर? तो सेंटर है और यहाँ से देखिए कि हर एक जो पॉइंट है, जो इसका ऊपर बाहर का जो वाइट पार्ट दिख रहा है ना, जो भी वाइट है, कहने का मतलब है वो सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट हैं। तो एक बाउंड्री लाइन जो बन रहा है सर्कल में, क्योंकि सर्कल इटसेल्फ है टर्म, तो हम सर्कल ही बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि फंडामेंटल एक्चुअली वर्ड है, तो सर्कल के फॉर्म में ही हम यूज करते हैं। सर्कल को डिफाइन करते हुए सर्कल ही टर्म भी यूज कर रहे होते हैं। एनीवे, ये जो सर्कल के फॉर्म में आपको दिख रहा है, देखिए कि ये सारा का सारा क्या है, ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर्स होते हैं। क्लियर? अब देखिए कि यहाँ पर जो है टर्म्स है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस। अब जैसे यहाँ से हम अगर ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर ना, अगर मिडल मोस्ट में एकदम होना चाहिए, मिडल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जो है, ये जो डिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, ये कहलाता है हमारा आर, रेडियस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए कि फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है। आपको पता ही है, बहुत पहले यूज कर रखा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक बार और फिर से बताते हैं। पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर टर्म यूज करते हैं और इसे हम स्क्वायर मीटर या जो भी हमारा यूनिट होगा उसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक जो पाई टर्म है, पाई का वैल्यू जो होता है हमारे पास, ये होता है ना, पाई इज इक्वल टू, अगर डेसिमल में हम लोग लिखते हैं 3.14। अगर 2 डिजिट तक लेते हैं तो इतना लिखते हैं, नहीं तो अदरवाइज आगे हम लेते हैं तो 3.14159, लेकिन मैक्सिमम हम लोग यही यूज करते हैं। या अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं तो 22/7। तो पाई का वैल्यू हमें ये याद होना चाहिए और ये जो है सब जगह यूज होता रहा है और शायद हम लोग 7-8 क्लास में भी इसको अच्छा खासा हमने पढ़ा है। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगले टर्म्स की ओर। सेंटर, पता ही अभी जस्ट आपने डिस्कस किया कि सेंटर क्या होता है, मिडल मोस्ट पॉइंट, दिस इज द सेंटर। ठीक है, ये जो पॉइंट है। फिर रेडियस, रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए ये रेडियस है हमारा। ठीक है, आर। फिर डायमीटर, डायमीटर क्या करता है, इसी को जो है अगर आप, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करेंगे, है ना, विद द फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, अप टू वन पॉइंट ऑफ द सर्कल टू अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, है ना, थ्रू द सेंटर, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। अब देखिए कि क्या हो रहा है, डायमीटर देखिए ट्वाइस ऑफ द रेडियस है, यानी कि d इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी यहाँ भी लिख रखा है, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2r। क्लियर है? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो पूरा है हमारा चारों तरफ ये है ना, डिस्टेंस कह सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट सपोज करते हैं ए पॉइंट है, ए पॉइंट से पूरा पूरा घूमते हुए बी होते हुए सी डी होते हुए और फिर ए तक आ रहे हो ऑन द फ्रिंज, फ्रिंज ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस कहलाएगा ना, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये जो होता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr होता है, जो कि ऑलरेडी हमने इसको समझ लिया है। सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक है जिसको हमने ऑलरेडी समझ रखा है। अब आ जाइए कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल।
जैसे सपोज कर रहे हैं कॉर्ड क्या है कि ये एक पॉइंट है और यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, इसको पी क्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो है इसको और जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाएंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इससे बड़ा होगा, और सबसे जो हाईएस्ट जो होगा यानी लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगा दैट विल बी द डायमीटर, और डायमीटर से फिर धीरे धीरे देखिए छोटा होने लगेगा इधर की ओर, ठीक है। इफ यू ड्रॉ द कॉर्ड फ्रॉम, है ना, फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स, है ना, तो AC जो होगा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। जितना हम, जैसे अब यहाँ पर अब देखिए एक और आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे अभी एक कॉर्ड है ना, यहाँ पर मान लीजिए ST हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द ST देखिए PQ से बड़ा है, AC ST से बड़ा है, लेकिन फिर से जब हम इधर की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता चला जाए, क्लियर। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है हमारा सर्कल का वो डायमीटर होता है, क्लियर, उससे बड़ा कोई कॉर्ड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब अगला आ जाइए, अगला जो टर्म है सिकेंट। सिकेंट क्या होता है, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट करता है, यानी देखिए वो क्या करेगा, जैसे सपोज करते हैं हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये दिस इज द सिकेंट, क्लियर है, ये क्या हुआ हमारा सिकेंट का पार्ट हो गया। और अगर हम सपोज कर रहे हैं टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो होता है आउटर मोस्ट पॉइंट पर कहीं एक जगह टच करेगा, जैसे सपोज कर रहे हैं हमने ऐसे ड्रॉ किया एकदम, ये दिस इज द टेंजेंट, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट और ये हो गया सिकेंट, क्लियर है। तो इस ढंग से आप समझ सकते हो। फिर जो है आर्क, है ना, और इसमें एक पॉइंट भी हम होता है, जैसे ये जो पॉइंट होता है ना, जो और जन बता दे रहा हूँ, और सर्कल, है ना, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है जनरली, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, और ये जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट एरिया, आपका आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है सर्कल का, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑलवेज जो होता है शॉर्टेस्ट ही होता है, तो आगे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है ना सर्कल, जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए अगला है आर्क, ए कॉन्टिन्यूअस पोर्शन ऑफ द सर्कल्स सर्कमफेरेंस। अब जैसे क्या है, अब जैसे हमने ये जो पार्ट है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये है ना, देखिए सर्कल टाइप का बन रहा है हल्का, है ना, ऐसे ऐसे पार्ट है, हल्का कर्व्ड है, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड पार्ट है ना, यही आर्क कहलाता है। अब आर्क क्या है भाई, आर्क देखिए अभी है तो ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझो कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ना, ये इसको हमने काट करके निकाले, जैसे ए बी है, ठीक है। ए बी जो होगा ना इस केस में आर्क कहलाएगा, क्लियर है। तो ये जो होता है, अब देखिए कि अगर आर्क जैसे क्या होगा, अब देखिए अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं यहाँ और इसके जस्ट अपोजिट में, ये जो आर्क बनेगा ना एकदम आधा आधा होगा, हाफ, क्लियर, ऊपर की ओर हाफ और नीचे की ओर हाफ। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा छोटा, अब देखिए ये कितना एंगल बनाएगा, अगर एंगल की हम बात कर लें, ऐसे अगर हम ड्रॉ कर लें यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 180 डिग्री एंगल बना रहा होगा, है ना, अपर एंड लोअर, जो कि ऐसा लुक्स लाइक क्या है हमारा सेमी सर्कल दिख रहा है। लेकिन क्या होगा कि सपोज कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं, इससे थोड़ा सा छोटा हमें लेना है, जैसे ये, ठीक है। अब देखिए कि ये जो है यहाँ पर अगर ए बी और सी हम एक मान रहे हैं, ए बी सी जो आर्क है, ठीक है, वो क्या होगा, छोटा है 180 से, तो 180 से इसमें दो तरह के होंगे, एक हो जाएगा माइनर, दूसरा हो जाएगा मेजर। तो देखिए ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया माइनर, ठीक है, माइनर आर्क होगा। और ये जो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो कहलाएगा हमारा मेजर आर्क, क्लियर है। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। जैसे अगर हम कलरिंग कर लें, ठीक है, देख लीजिए ये पार्ट पूरा, है ना, ये वैसे पार्ट ये वाला नहीं है ना, ये सिर्फ सर्कल वाला, ठीक है। ये आप ये नहीं सोच लेंगे कि वो पार्ट है, ठीक है। ये सर्कल का ये जो आर्क है ना, ये एक तरह से लाइन टाइप का कर्व्ड लाइन कहलाएगा ना, ये जो कर्व्ड लाइन जो हमें मिलेगा वो आर्क कहलाएगा, ठीक है। ये टेढ़ा लंगड़ा हो जा रहा है क्योंकि हम लोग पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो एक हमारा आर्क है, और ऊपर वाला मेजर है, इसका जो लेंथ होगा ऊपर वाले के लेंथ से छोटा होगा, ठीक है। तो माइनर कौन होगा, जिसका अगर सब 179 भी है ना, 179 डिग्री भी है तो माइनर आर्क है। 180 पर तो दोनों इक्वल क्या हो जाएंगे, इक्वल आर्क हो जाएंगे, कोई माइनर मेजर नहीं होगा।
ठीक है, तो इस ढंग से आप समझ सकते हो कि इसको हम आर्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और आर्क को कैसे समझेंगे, माइनर और मेजर आर्क। क्लियर? अब अगला आ जाइए। क्लियर? पीट है शायद, चलिए हाँ आओ यहाँ पर। अब आ जाइए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? द पोर्शन और द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। क्लियर? टू रेडियाई के थ्रू अगर कोई पार्ट हमारा कवर्ड है, क्लियर है, तो हम कहलाएगा हमारा सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर हम सेंटर ले रहे हैं, ठीक है, और देखिए एक रेडियाई हमने यहाँ बना दिया और एक रेडियाई हमने इधर बनाया, ये क्लियर है। रेडियस तो नेचुरली दोनों इक्वली होंगे, तो ये क्या होगा कि इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस क्या किया, देखिए ये वाला है ना, यही तो था आर्क। तो ये जो पूरा एरिया कहलाएगा ना, ये वाला जो हम शेड कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आपका ये। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर अब जैसे ये एरिया है, ये क्या हमारा सपोज कर रहे हैं कि ये थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा हम बना रहे हैं। अब जो है ये जो एरिया कहलाएगा ना, सेक्टर कहलाएगा पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारा आर्क, ये माइनर आर्क होगी। अब जो है यहाँ पर अब देखिए कि दो तरह का हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है भाई हमारा जो है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, क्योंकि हमारा 180 से छोटा है। 180 से जब छोटा होगा तो दिस इज कॉल्ड माइनर, है ना। तो आप थोड़ा सा रेड से कर लेते हैं, ये कहलाएगा हमारा माइनर माइनर सेक्टर, ठीक है, दिस इज द माइनर सेक्टर। और ये कहला जाएगा हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। क्लियर है? तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं ये क्या हमारे है। अब जो है, अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है? द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। थीटा में हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमने थीटा एज्यूम किया। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर एंगल का नेमिंग नहीं कर रखा था। अगर एंगल थीटा इक्वल टू निकाल रहे हैं तो क्या फार्मूला हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आसान है। जैसे पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कल का पूरा एरिया अपॉन थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है? तो हम यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये हमारा माइनर पार्ट का एरिया हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा ये थीटा माइनर है या मेजर, उस पर डिपेंड करेगा। अगर 180 से छोटा है तो माइनर, 180 से बड़ा है तो मेजर एरिया कहला जाएगा वो, है ना, मेजर सेक्टर कहलाएगा। अब जो है सेकेंड है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब जो है हमें आर्क का एरिया निकालना, आर्क का लेंथ, ये लेंथ होगा ना, ये अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करते ये वाला, ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा? ठीक है, तो इसका लेंथ इक्वल टू हम लोग निकाल रहे हैं, फार्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इसका फार्मूला। तो ये जो है हम इस ढंग से इसको निकाल सकते हैं। अब आ जाइए सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? अब जो है सेगमेंट को हम समझने के लिए समझ सकते हैं यहाँ पर इस सेगमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेगमेंट का जो भी है उसका भी एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो भी आसान है ना। वो हम लोग जब सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे उस समय उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। आ जाइए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इस सेगमेंट क्या है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमने एक ये ले लिया, ठीक है, तो अब देखिए सेगमेंट इज डिफाइंड कि द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देख लीजिए ये पार्ट जो है सेगमेंट है हमारा, ये पार्ट क्या है? सेगमेंट, ठीक है। अगेन ये क्या है? हमारा माइनर सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। और ये क्या हो जाएगा? हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि मेजर एरिया है उधर, मेजर पार्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर हम माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात करते हैं। और हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेंटर है, ठीक है, ओ। क्लियर? तो ये जो है
इस ढंग से हम माइनर और मेजर सेगमेंट को समझ सकते हैं। क्लियर। अब जो है हमें लगता है कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एरिया निकालना होगा तो नेचुरली यहाँ तक के पार्ट को हम लोग निकाल लेंगे बाय द फार्मूला, और फिर जो बच जाएगा वो माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल तो वहाँ पर हम समझेंगे कैसे निकालते हैं। इसके लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है, यहाँ पर हम लॉजिक और अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करके, है ना, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालेंगे। हाँ, सेक्टर का हमें निकालने आना चाहिए, उसी के बेस पर हम बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो जैसे कि अगर ये हमें सेक्टर का पता है, ये सेक्टर का निकल जाएगा, और फिर इस ट्रायंगल है। अब देखिए अगर सपोज करते हैं आप ड्रॉ करोगे ऐसे, इट विल गिव ए ट्रायंगल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि वो अभी हम थोड़ा अर्ली डिस्कस कर रहे हैं, जब एग्जाम आए हम जब सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे होंगे उस समय हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाइए रिंग और कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देख लीजिए सपोज कर रहे हैं इसमें क्या होगा, कभी कभी पूछ देता है ना, कि एरिया इसका क्या है या इसका जो भी है ना, तो एरिया ही में इंपॉर्टेंट होता है। इसका सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज कर रहे हैं ये कैपिटल आर है और ये जो हमारा स्मॉल आर है। ठीक है, तो जो कलर्ड पार्ट है उसका एरिया कितना होगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या रिंग्स एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कभी कभी एरिया पूछ देता है। सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बड़ा वाला का क्या है, आर है, कैपिटल आर है, वो गिवन होगा हमारा, और स्मॉल का स्मॉल आर है। अगेन मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना, ए स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए एरिया, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, है ना, यहाँ पर लिख लो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जिसका क्या है, स्मॉल आर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देयर फोर रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी एक तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये, या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू, एक तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, तो ये जो अगर हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है, इसके बेस पर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग जो कि शेडेड एरिया है उसका हम एरिया निकाल पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक हमारा सारा कुछ है। अब आ जाइए आगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। हमने फार्मूले को डिस्कस कर लिया, फार्मूला क्या कह रहा था, फार्मूले को हमने समझ भी लिया, और यही एरिया हमने एक्चुअली जो सर्कल है उसको हम लोग 7th 8th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इशू है या कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि फाइंड द एरिया of the sector of a circle with radius 4 centimeter and the angle of the angle 30 degree. Find the area of the corresponding major sector. सेम अभी हम थोड़ी देर पहले इसी को डिस्कस कर रहे थे फार्मूले में, यानी कि माइनर और मेजर हमें निकालना है। क्लियर है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम बनाने से क्या होता है कि आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एक्चुअली, अगर आप समझते हैं तो ये आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज द 30 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी और क्या है ना, रेडियस है हमारा, ठीक है, रेडियस तो ए बी है, पी, सारे के सारे रेडियस ही हैं। क्लियर, अब ए बी पी है। अब आ जाइए यहाँ पर कि गिवन सेक्टर क्या है हमारे पास,
गिवन सेक्टर ना, गिवन सेक्टर इज, गिवन सेक्टर इज, इसका ओ भी नेमिंग है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है, हमने नेमिंग खुद से किया है, एज ओ ए पी बी, ठीक है। अब आ जाइए एरिया ऑफ सेक्टर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इज इक्वल टू, एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर लेना यहाँ पर, 360 इंटू, रिविजन भी है हमारे लिए ये, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्या आया था थीटा का वैल्यू 30/360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू गिवन है यहाँ पर, ठीक है, पाई इक्वल टू हमें 3.14 यूज करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं 22/7 यूज करके कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं, फिर कहते हैं देखो गड़बड़ हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं देखिए 12.56 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर। तो जब सॉल्व कर रहे हैं ये करीब करीब आ रहा है हमारे पास 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब या तो आप जो मेजर पार्ट है उसका दो तरीका हो सकता है, या तो पूरा सर्कल का एरिया निकाल लें और इस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर लें, या एंगल के फॉर्म में यहीं पर निकाल लें 360 में से, सॉरी 360 में से 30 को सब्सट्रैक्ट करके उसको भी निकाल सकते हैं। तो वी हैव टू ऑप्शंस फॉर द मेजर पार्ट, या तो आप पूरा एरिया निकालो, जैसे पूरा एरिया कैलकुलेट करके इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा मेजर पार्ट का निकल जाएगा, या दूसरा तरीका है एंगल ही निकाल लें हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगल ही निकाल लेते हैं, बेटर है, ठीक है। तो मेजर सेक्टर एरिया, ठीक है, मेजर सेक्टर एरिया, ठीक है, क्या आ जाएगा। अब 30 हमने निकाल दिया तो 30 मेजर सेक्टर कितना बच गया, यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया हमारे लिए 360 माइनस 30 अपॉन 360 इंटू पाई, अगेन 3.14 इंटू 4 स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, यहाँ पर अब लिख रहे हैं 330 अपॉन 360 इंटू क्या हो गया 3.14 इंटू 16, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है 46.0505 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों वैल्यू आ गए हमारे लिए, ठीक है। तो हमने इससे भी निकाल लिया। या दूसरा तरीका क्या था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर इसको लिख लेते हैं ना, माइनर ने हमने यहाँ छोड़ दिया, हम माइनर सेक्टर की बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, अब देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेगमेंट आ गया, ठीक है ना, वहाँ सेक्टर था, यहाँ सेगमेंट आ गया एरिया, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कैसे निकालेंगे। यहाँ से हमारे लिए प्रैक्टिस है, आइए हम इसको देख लेते हैं। एंड दिया हुआ है ए वाई बी शोन इन द फिगर 11.6, ये हमने एनसीईआरटी से आपके लिए वो डायग्राम भी ले लिया है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज द एंगल, ठीक है, ये जो हमारे लिए है, ठीक है, ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए एंगल है, ठीक है। तो आ जाइए इस एंगल को हम लोग देख लेते हैं। ये एंगल ए ओ बी, एंगल दिस इज द एंगल, ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120, जो कि यहाँ पर डायग्राम में हमारा बना हुआ है। एंड यूज पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पाई जो हमें 22/7 यूज करना है, क्लियर है। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि एरिया क्या होगा हमारे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे। एरिया ऑफ
सेगमेंट सेगमेंट कौन सा है भाई सेगमेंट, ए वाई बी, ए वाई बी इज इक्वल टू एरिया एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर जो कि हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या करते हैं, सेक्टर का निकालते हैं पहले, ओ ए वाई बी, ठीक है, माइनस एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। जब भी आपका सेगमेंट का क्वेश्चन होगा सेक्टर का और ट्रायंगल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ट्रायंगल क्या हम निकालेंगे यहाँ पर, ओ ए बी, ओ ए बी, क्लियर है। तो अब आ जाइए, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल ही जाएगा आसानी से, क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी इज इक्वल टू एंगल थीटा। थीटा कितना है, फॉर्मूला है, रिपीट नहीं कर रहे, अदरवाइज आप रिपीट कर सकते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा यहाँ पर क्या है 120 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 लेने बोल रहा है अपॉन 21 इंटू 21। समझ में आया क्यों बोला था, देखिए यहाँ पर 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए जो बुक में जो दिया रहता है कुछ कुछ आसान करने के लिए दिया रहता है, लेकिन बहुत से लोग उसको ना सिरदर्दी समझते हैं कि अरे ये तो सिरदर्द है यार, ये लेना है, तो ऐसा नहीं है ना। आपके लिए आसान ये सिर्फ जो बुक्स हैं या जो भी एग्ज़ाम हैं चाहे जो क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर और समझने के लिए होता है, क्लियर। आ जाइए, हम इक्वेशन 1 पहले एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, यानी कि सेक्टर का एरिया हमारा निकल चुका है। अब जो है हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल के लिए देखिए, ट्रायंगल के लिए हम कुछ एडिशनल यहाँ पर हमें डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, ऐसा बन रहा है, आप देखिए ये जो है 120 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये क्या आ रहा है यहाँ पर 60 और इधर भी 60, क्लियर है। 60 डिग्री एंगल हमारे लिए बन रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पर एकदम हूबहू, ठीक है, ऐसे सीधा मेन डायग्राम में। ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 21, इधर भी 21, क्लियर। अब जो है हमें एरिया निकालने के लिए ये क्या चाहिए, एक हाइट चाहिए और दूसरा हमें चाहिए ये क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए, ठीक है। बेस के लिए हम लोग इसको नेमिंग कर दे रहे हैं, ये तो ए है, ये बी है, ऑलरेडी नेम्ड है, ये हम इसका नेमिंग एम कर रहे हैं, और ये तो ओ है ही ऑलरेडी नेमिंग हमारे डायग्राम में। अब जो है यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें बेस निकालना है, बेस ये वाला है ना। बेस अगर निकाल दें और हाइट निकाल दें तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगने वाला है हमारा। या देखिए अगर डायरेक्ट आ जाता है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा के वैल्यू पर, हाँ आ जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब आ जाइए देखते हैं हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आ जाइए, है ना, हमने कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ ए और ओ बी बराबर है ना। हेयर 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 ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्लियर है, ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड एक चीज और देख लीजिए कि एंगल, ठीक है, एंगल भी हमारे लिए क्या है, एच, है ना। अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री भी है। एंड एक चीज और ले लीजिए, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी परपेंडिकुलर भी है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम क्या लगा सकते हैं, देयरफॉर बाई आर एच एस, ठीक है। क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट हाइपोटेन्यूज है, एक साइड कॉमन है ना, क्या है ओ एम, है ना, ओ एम इजक्वल टू ओ एम, ठीक है, ओ एम इजक्वल टू ओ एम, ठीक है।
बाय द RHS ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, AMO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, ट्रायंगल BMO, BMO, ठीक है। ये हमने पहले प्रूव कर लिया, वैसे इसकी जरूरत मुझे नहीं लग रहा कि है आगे, लेकिन फिर भी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया ताकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों साइड से बराबर, यानी कि डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये भी और ये भी बराबर है, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा तो इससे हमें आसानी होगा टोटल कैलकुलेशन करने में। अब आ जाइए, सो सो M is the midpoint, M is the midpoint, midpoint हो गया ये, midpoint of AB, of AB and angle AOM, AOM is equal to angle BOM is equal to 60 डिग्री, ठीक है, हमने ऑलरेडी दिखा रखा है ना। sin क्या हो जाएगा, हाफ 120, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर विजिबल है ये। अब आ जाइए, लेट लेट OM, OM इज इक्वल टू x, OM को हम एज्यूम कर रहे हैं x सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं, तो अब आ जाइए कि कॉस थीटा अगर हम लगा देते हैं क्या हो जाएगा, पर ये अगर कॉस थीटा लगाएंगे हम तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर इस आप ट्रायंगल में देखें तो ये थीटा, ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट, और ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस किया है। तो आ जाइए, इन ट्रायंगल OMA इज इक्वल टू OM अपॉन OA इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, ठीक है, या cos 60 डिग्री इज इक्वल टू इतना भी लिख सकते हो आप, और x अपॉन 21 इज इक्वल टू 60 का वैल्यू क्या है, हाफ, ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे लिए, 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे लिए ये आ चुका है कौन सा, OM, यानी हाइट आ गया, ट्रायंगल का हाइट हमारा आ चुका है। अब आ जाइए, हमें बेस निकालना है, ठीक है, बेस यहीं पर निकाल रहे हैं एक्चुअली, आपको दिखा नहीं तो हम नेक्स्ट कोड या नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर सकते थे। नाउ ऑल्सो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 60 है, 60 अगर है तो हम किसको लेंगे, इसके अपोजिट AM इज इक्वल टू AM अपॉन हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता है ना, हमने बहुत इसको सॉल्व किया बार बार, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए, √3/2 इज इक्वल टू AM अपॉन 21, तो क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू 20 अपॉन 1 अपॉन सॉरी 21√2, ठीक है। अब क्योंकि AB निकालना है तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AM ट्वाइस है ना, क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रूव किया कि ये और ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव किया है। 2 इंटू अपॉन 2 छूटा जा रहा है एक, अपॉन 2 ये भी तो है, ठीक है। अब आ जाइए 21 अपॉन √3 सॉरी 2 अपॉन 2 कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, √2, 3 है ना, सॉरी इसके लिए, आपके लिए सॉरी इस इनकन्वीनियंस, क्योंकि सॉल्व करते करते ध्यान से उतर जाता है कि वो हमारा तो एक्चुअली √2 है, ठीक है, ये थोड़ी ना है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, क्योंकि √3 है ना ये, देखिए जैसे आप समझिए, यहाँ पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये √3 है ना, तो 21√3, यहाँ पर सिमिलरली इतना √3, ठीक है, ये हो गया अगेन यहाँ पर भी √3, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब जो है हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब मुझे, क्योंकि अभी तक यहाँ तक हमें
डायग्राम की ज़रूरत था, तो इसीलिए हम आगे बोर्ड पर नहीं जा रहे थे। अब आ जाइए, अगले हम बोर्ड की ओर मूव कर जा रहे हैं। अब आ जाइए, सो एरिया ऑफ ओ ए बी, किसका? ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ए बी इंटू ओ एम। क्योंकि हमारा सारा वैल्यू निकल चुका है, हाफ इंटू 21√3, ठीक है, इंटू 21/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 441, 21 इंटू 21√3/4। क्लियर? देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, नाम नेमिंग दिया ए वाई बी हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू जो हमारे पास क्या था? सेक्टर का एरिया, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया हम आगे लगा दे रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू आप लिख लीजिए एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर लिख लीजिए 462 आया था, क्वेश्चन 1 से हमने देखा था, एंड 441/4 भी है यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? ये जो है हमारा सॉल्व करके आ रहा है, ये हम इसे सब सॉल्व कर रहे हैं, ये आ रहा है हमारा 21/4, ये आ गया हमारा 88 माइनस 21√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट का जब भी एरिया निकालना हो, आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल जरूर बनेगा उस केस में, और सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे। थोड़ा सा इसमें हमारा प्रोसेस बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है। इन द सम केसेस आपका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो भी दे देता है, लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। आपने देखा कि हम साइन कॉस का फार्मूला अप्लाई करके उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम उसके एरिया और उससे एसोसिएटेड जो चीज़ है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स को हमने अच्छे से समझ लिया अब, और उसके टर्मिनोलॉजी को भी समझ लिया। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं 1 to 7 प्रॉब्लम्स को अगले पार्ट 2 में, और 8 से लेकर के 14 तक जो भी क्वेश्चन है, 14 है चाहे जितने भी हैं, उसको हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे पार्ट 2, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।